माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल बिल गेट्स अपनी संपत्तियों का लगभग 99% ऐसा दान करने की घोषणा की है। बिल गेट्स लगभग 107 अरब डॉलर दान करने वाले हैं। अपने 3 बच्चों के लिए गेट्स केवल 1% की संपत्ति रखेंगे। ये दान अब तक के सबसे बड़े परोपकारी कार्यों में से एक माना जा रहा है। ये दान बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को किया जाएगा। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। बिल गेट्स के दान की जानकारी। बिल गेट्स ने अपनी संपत्ति को अगले 20 वर्षों में दान करने की योजना बनाई है। ये दान बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को किया जाएगा। इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि फाउंडेशन साल 2045 तक बंद हो जाएगा, यानी अगले 20 साल तक फाउंडेशन को अतिरिक्त खर्च करने के लिए एक बड़ी राशि प्राप्त होगी। बिल गेट्स के 107 अरब डॉलर के दान का इस्तेमाल कहाँ होगा। 1. बिल गेट्स का फाउंडेशन वैश्विक स्तर पर पोलियो उन्मूलन, मलेरिया नियंत्रण और टीकाकरण जैसे काम करता है। गेट्स का मानना है कि ये दान इन जानलेवा बीमारियों को रोकने के लिए काम आएगा। 2. साल 2022 में कोरोना महामारी से लड़ाई के लिए भी गेट्स ने 20 अरब डॉलर का दान किया था। 3. गेट्स फाउंडेशन के द्वारा छात्रों को शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। 4. विकासशील देशों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित करने के लिए भी गेट्स फाउंडेशन के द्वारा कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। 5. छोटे किसानों की सहायता करने और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए भी फाउंडेशन के द्वारा काम किया जाता है। 6. बिल गेट्स का फाउंडेशन महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक अवसरों को बढ़ावा देने का काम करता है। 7. जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के प्रयासों के लिए भी गेट्स फाउंडेशन मदद करता है। गेट्स फाउंडेशन ने पिछले 25 वर्षों में 100 अरब डॉलर से अधिक खर्च किए हैं, जिसमें 41% राशि निवेशक वॉरेन बफे से प्राप्त हुई थी। बिल गेट्स के बच्चों को क्या मिलेगा? 99% हिस्सा दान करने वाले हैं। ऐसे में उनके बच्चों को केवल 1% हिस्सा ही मिलेगा। उनकी कुल संपत्ति 162 अरब डॉलर होने का अनुमान है, यानी बच्चों को लगभग 1.62 अरब डॉलर राशि मिलेगी। बिल गेट्स पहले भी ये कह चुके हैं कि उनके बच्चों को मेहनत से अपनी पहचान बनानी चाहिए। वे अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा समाज के कल्याण के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने दुनिया के सबसे अमीर और टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने विदेशी सहायता राशि में अमेरिकी की तरफ से किए जा रहे भारी कटौती के एलन मस्क के समर्थन के बाद उन पर दुनिया के सबसे गरीब बच्चों को मारने का आरोप लगाया। गेट्स ने ये टिप्पणी उस वक्त की जब वे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के जरिए करीब अपनी पूरी संपत्ति 200 अरब डॉलर करीब 16.7 लाख करोड़ रुपए को अगले 20 साल यानी 2045 तक दान में देने का खुलासा किया। 20 साल में 200 अरब डॉलर दान करेंगे बिल गेट्स। आप सभी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक ने आगे कहा कि वे फाउंडेशन को 2025 तक बंद करने की योजना को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये पैसा लाखों अनावश्यक मौतों को रोकने, पोलियो और मलेरिया जैसी बीमारियों को जड़ से उखाड़ने में और लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकालने में मदद करेगा। बिल गेट्स ने यह ऐलान ऐसे वक्त पर किया है जब दुनिया भर में खासकर अमेरिका में विदेशी सहायता बजट में भारी कटौती की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के समर्थन से अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी यूएसएडी को भारी कटौती का सामना करना पड़ा है। एलन मस्क ने सार्वजनिक तौर पर यूएसएडी को वुड चिपर में डालने की डींग मारी थी। सरकारी फंडिंग की जगह नहीं ले सकते निजी फाउंडेशन। उन्होंने राइटर्स को दिए एक इंटरव्यू में ये चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार की तरफ से सहायता में धन की आपूर्ति में कमी की जाती है तो आने वाले सालों में को लाखों और रोकी जा सकने वाली मौतों का सामना करना पड़ सकता है। बिल गेट्स ने कहा फाउंडेशन वार्षिक बजट 2026 तक 9 अरब डॉलर 75,000 करोड़ रुपए और उसके बाद करीब 10 अरब डॉलर 83,000 रुपए प्रति वर्ष तक बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक ने जोर देते हुए कहा कि इस स्तर की परोपकारिता के बावजूद निजी फाउंडेशन किसी सरकारी फंडिंग की जगह नहीं ले सकते हैं। गौरतलब है कि बिल गेट्स और एलन मस्क जो एक समय में इस बात पर सहमत हुआ करते थे कि अमीर लोगों को अपने धन को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, वे अब हाल के वर्षों में बिल्कुल आमने सामने हो गए हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या उन्होंने एलन मस्क से रुख बदलने की अपील की है, इसके जवाब में गेट्स ने कहा कि अब ये कांग्रेस पर निर्भर है कि वह सहायता व्यय के बारे में क्या निर्णय लेती है। यह जानकारी आपको को अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।